अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा ये जो बिल आया हुआ है, क्या हमने इसे जमा करवाना है या नहीं करवाना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि मैं आपका कीमती वक्त नहीं लेना चाहता। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बिजली के बिल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा पुराना बिल है जो हमने जमा करवाया था, और ये नया आया हुआ है। तो अब नए और पुराना दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल जो नया आया है, क्या इसे जमा करवाना है या नहीं करवाना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मुकर्रर तारीख, मतलब इसकी आखिरी तारीख कौन सी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर को इसे जमा करवाना है, सन 2022। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ मौजूदा बिल पर। मौजूदा बिल पर उन्होंने क्या लिखा है, सन 2020। मौजूदा बिल पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सन 2020 उन्होंने लिखा। हालांकि हमें अब कैसे पता चलेगा हमारा बिल मौजूद कितना है, मौजूदा बिल कितना है। और ये पिछला जो बिल आया हुआ है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है मौजूदा बिल 2678 रुपया हमारा मौजूदा बिल था पिछला, जो कि हमने जमा करवा दिया था। और ये नया आया हुआ है, इस पर सन 2020 लिखा हुआ है। तो इससे साबित हुआ कि हमारा मौजूदा बिल जो इस वक्त आया है कुछ भी नहीं है। वो तसही है बिल, जो कि हमारा पिछला बिल था, उसकी तसही वगैरह करके तो हम पर 3285 रुपया। और मुकर्रर तारीख तक वाजिब उल अदा रियायत पर आप आ जाए। रियायत पर देख रहे हैं, रियायत रियायत पर उन्होंने क्या लिखा, सन 2020। हालांकि रियायत नहीं की, जबकि हमारा बिल आया ही नहीं, तो वो क्या रियायत करते हैं। तो पिछले बिल में आप आ जाइए, तो उन्होंने 607 रुपया हमें रियायत किया था। तो कमल बिल कितना था पिछला, जो कि हमने जमा करवाया था, इस पर आपको निशान भी दिखाई दे रहा होगा, 3285 रुपया पिछला बिल था। तो अब नया बिल आप देख रहे हैं, नया बिल भी 3285 रुपया है। मतलब ये कि ये पिछला बिल आया हुआ है, उन्होंने पिछले बिल की कीमत वगैरह लिखी, तो ये बिल हमें जमा नहीं करवाना। तो मुकर्रर तारीख के अगर बाद हम करेंगे तो हम पर कितना जुर्माना वगैरह लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जुर्माना उन्होंने लिखा है 223 रुपए, और नए बिल में उन्होंने क्या लिखा है, 0, मतलब 1 रुपया भी हमें नहीं देना। और मुकर्रर तारीख के बाद अगर हम अदा करेंगे तो हमें कितना जुर्माना लगेगा, सबको मिलाकर जमा करके उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3308 रुपया हमें जमा करवाना होगा। बिल हमारा 3250 रुपया, अगर हमने मुकर्रर तारीख तक अदा न किया तो हमें 3308 रुपया जमा करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, 3285 रुपया। तो अब मैं आपको यूनिट पर ले चलता हूँ कि हमारा मौजूदा यूनिट कितना है। ये आप देख रहे हैं कि पिछले बिल में हमारा मौजूदा यूनिट जो आया हुआ है 196। तो अब नया जो है उस पर मैं आपको ले आता हूँ। नए पर हमारा जो चला हुआ है वो है 178 है, और 196 है। इतना फर्क है दोनों के यूनिट में, और बिल दोनों का क्या है, बराबर है। तो इससे साबित हुआ कि ये पिछला बिल आया हुआ है, उन्होंने पिछली अदरा कीमत वगैरह लिखी हुई है। तो इसलिए साबित हुआ कि ये बिल हमें जमा नहीं करवाना, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बिल के यूनिट 300 से कम चले हुए हैं। 300 तक जिसके यूनिट कम है उन्हें बिल अदा नहीं करना। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा, ग्रेडेड बिल नॉट टू बी पाइड, मतलब इसे जमा नहीं करवाना, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है। तो मैं आपको आगे सबूत के तौर पर आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो और जो एग्जाम्पशन की उसका जो हुकूमत को जो बोझ उठाना पड़ा, वो कितनी अमाउंट थी, 21 बराबर पे है। अगर वो 48 या 52% कंज्यूमर जो है उसको कवर कर, मैंने कहा नहीं, जब तक कि 300 यूरो तक हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे तो मिडिल क्लास कहाँ रही। इस महंगाई के बाद तो मिडिल क्लास एरोड हो गई है। मैंने कहा कि 300 यूरो तक हम एग्जाम्पशन देंगे तो बात बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। यहाँ से 200 को हमने एग्जाम
तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको सबूत के तौर पर भी वीडियो दिखा दी। तो मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद अदनान। तो अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। तो खुदा हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।